मोदी सरकार की विदेश नीति का पूरी दुनिया ने एक बार फिर लोहा मान लिया है। G20 घोषणा पत्र पर सहमति से दुनिया भर का मीडिया हैरान है। गंभीर मतभेदों के बावजूद रूस हो या अमेरिका, सभी को एक मंच पर लाने में भारत कामयाब रहा है। भारत ने G20 की अध्यक्षता के दौरान सबसे बड़ी चुनौती को पार कर लिया है। यूक्रेन युद्ध के कारण माना जा रहा था कि संयुक्त विज्ञप्ति पर सहमति नहीं बन पाएगी, लेकिन आखिरकार सदस्य देशों ने इस पर सहमति जताई है। अमेरिका समेत पश्चिमी देश चाहते थे कि इसमें रूस की कड़ी निंदा से जुड़ा पैराग्राफ भी शामिल किया जाए। इसका रूस और चीन विरोध कर रहे थे। इसके कारण माना जा रहा था कि G20 के इतिहास में पहली बार संयुक्त विज्ञप्ति पर सहमति बन पाएगी। भारत की अध्यक्षता में अगर ऐसा हो जाता तो ये एक बड़ी डिप्लोमेटिक हार होती, लेकिन भारत अमेरिका और रूस दोनों को एक साथ लाने में कामयाब रहा। इस डॉक्यूमेंट में रूस यूक्रेन युद्ध का कोई खास जिक्र नहीं किया गया है। यूक्रेन जहां इससे खुश नहीं है तो रूस ने इसे संतुलित बयान बताया है। पूरे डॉक्यूमेंट में कहीं भी रूस को हमला करने वाला नहीं कहा गया है। पश्चिमी देश भी इस पर सहमत हो गए, जो पूरी दुनिया के लिए हैरानी वाली बात है। ये भारत के डिप्लोमेसी की कामयाबी है। वहीं रूस के लिए भी बड़ी जीत के तौर पर देखा जा रहा है। इस घटनाक्रम का जिक्र दुनिया की लगभग हर मीडिया ने किया है। अमेरिकी मीडिया CNN ने कहा कि G20 के डॉक्यूमेंट में रूस यूक्रेन युद्ध का जिक्र सॉफ्ट भाषा में किया गया। दुनिया भर के अखबारों ने भी इस खबर को प्रमुखता से लिया है। BBC ने अपनी खबर में लिखा कि G20 ने यूक्रेन युद्ध पर अफसोस जताया, लेकिन रूस पर आरोप लगाने से परहेज किया। इसके अलावा खबर में यूक्रेन का पक्ष भी लिखा गया है। यूक्रेन ने कहा कि इसमें कुछ भी गर्व करने वाला नहीं है। रूस की निंदा के लिए पिछले साल बाली में हुए समिट जैसी सख्त भाषा का इस्तेमाल नहीं किया गया। अल जजीरा ने अपनी खबर में लिखा कि G20 के नेता संयुक्त विज्ञप्ति पर सहमत हुए। रूस और यूक्रेन युद्ध पर सॉफ्ट भाषा का इस्तेमाल किया गया। अल जजीरा ने लिखा कि रूस यूक्रेन युद्ध के कारण G20 में मतभेद दिख रहे थे, लेकिन पहले ही दिन इस घोषणा पत्र पर सहमति बन गई है। अल जजीरा ने लिखा कि हर किसी के मन में ये सवाल था कि क्या भारत G20 अध्यक्ष के रूप में पश्चिमी देशों और रूस के बीच मतभेदों को देखते हुए एक आम सहमति दस्तावेज लाने में कामयाब होगा। लेख में लिखा गया कि ये भारत के लिए एक बड़ी कूटनीतिक सफलता है। पाकिस्तानी अखबार डॉन ने भी अपनी खबर में युद्ध से जुड़ी सॉफ्ट भाषा का जिक्र किया, हालांकि उसने किसी भी तरह से भारत की डिप्लोमेटिक जीत का जिक्र नहीं किया। रूस के मीडिया RT ने अपनी खबर में लिखा कि सदस्यों के बीच असहमति थी। मेजबान देश भारत तटस्थ था। इस वजह से घोषणा पत्र में संघर्ष पर किसी तरह एक पक्ष लेने की हमेशा संभावना नहीं थी। यूक्रेन पर अंतरिम पैराग्राफ को अंतिम रूप देने के साथ घोषणा में कहा गया कि सभी देशों को अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करना चाहिए। परमाणु हथियार या उसकी धमकी अस्वीकार्य है। सम्मेलन में दोहराया गया कि G20 एक अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का प्रमुख मंच है। इसे भू राजनीतिक समाधान करने का मंच नहीं माना जाना चाहिए। यूक्रेन में युद्ध के मानवीय कष्टों और उसके नकारात्मक प्रभावों पर भी बात की गई है। साथ ही तुर्की और रूस के बीच काला सागर अनाज सौदे को बहाल करने का अनुरोध भी किया गया है, ताकि दुनिया को एक बड़े संकट से बचाया जा सके। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।